जैसे माता पिता को ये पता होता है कि बच्चे का हित किस में है, ऐसी माताओं की माता पिताओं का पिता भगवान और भगवत प्राप्त सद्गुरु, उन्हें पता है कि हमारा हित किस में है, क्योंकि हम उतना ही देख पाते हैं जितनी हमारी नज़र है, लेकिन माता पिता का नज़र बच्चों से ज़्यादा होता है। इसी भगवत प्राप्त सद्गुरु और भगवान, उनको पता है कि हमारा हित किस में है। जिसने भगवान पे भरोसा किया उनकी जीत हुई, और जिसने अपने दल बल धन बल जन बल जिस पे भी भरोसा किया उनकी पराजय हुई। हाँ, धर्म के अनुरूप चलने पे थोड़ा कठिनाई जरूर होता है, लेकिन इतिहास उन्हीं को याद करता है, चाहे भगवान बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, क्योंकि जो सत्य के मार्ग पे चलेगा तो उनके मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग भी बहुत मिलेंगे, किंतु वहीं उनका विरोध करने वाले भी लोग बहुत कम मात्रा में, ज़्यादा नहीं, पर मिलते हैं। तो ये तो प्रकृति का नियम है। इतिहास चाहे सतयुग का हो, त्रेता का हो, द्वापर का हो, जब भक्त प्रहलाद भक्ति करता है, और प्रहलाद के जीवन में तो जो कठिनाइयाँ आई है वो कठिनाई शायद आपके और हमारे जीवन में तो नहीं होगी। आपके घर में तो आपको भगवान का भजन करने के लिए मदद ही करते होंगे, कोई विरोध तो नहीं करते होंगे, हैं? और कोई विरोध भी करता होगा तो कोई एकाध करता होगा, मोहल्ले पड़ोस वाले थोड़ी ना करते होंगे, सारे पटना वाले थोड़ी ना विरोध करते होंगे। करते हैं क्या? बोलो। लेकिन प्रहलाद का तो विरोध सारे हिरण्यपुर वाले करते थे। सारे हिरण्यपुर में एक ही भगवान का भगत, वो प्रहलाद। पर असली मजा यही है कि जब धारा बह रही उसके साथ तो कचरा भी बह जाता है, कौन सी बड़ी बात है। जब चारों तरफ विषम परिस्थिति हो और फिर भगवान का भजन करें, हैं? यहाँ तो थोड़ा सा विषम परिस्थिति आती है तो हम विचलित हो जाते हैं, सोचते हैं जीवन में कोई दुख ही ना आए, जीवन में कोई परेशानी नहीं आए, कोई हमको बुरा ना कहे। पर तुम कितना भी अच्छा करने की कोशिश करो, कितना भी अच्छा चलने की कोशिश करो, इस संसार में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसका लोगों ने, सभी ने विरोध किया हो या सभी ने प्रशंसा की हो। अगर ऐसा कोई हो तो बताओ। सभी भगवान राम जी को नहीं मानते, उंगली उठाने वाले राम जी पे भी उंगली उठा ही दिए, नहीं उठाए? बोलो। आज भी उठाते रहते हैं, पर राम जी को जो जानते हैं, सुन करके और ऊपर ऊपर से मूढ़मती के लोग तो बोलने वाले बोल देते हैं, देखो राम जी ने तो सीता जी को वनवास दे दिया गर्भ अवस्था में ही। ऐसे कोई भगवान होते हैं? देखो कृष्ण जी, वो तो गोपियों के वस्त्र चुरा के ले गए, क्या क्या ले, वास्तविक अर्थ तो पता ही नहीं उन लोगों को। सत्संग में जाएं, सदगुरु की शरण में जाएं तो शास्त्र भी समझ में आएंगे। बिना सदगुरु के, बिना सत्संग के तो शास्त्र भी समझ में नहीं आता। आता है क्या? इसलिए कहा है गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। इसलिए कहा तीरथ नाय एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। इसलिए कहा है सत्संग की आधी घड़ी, सुमरन वर्ष 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी, अरट फेरे 12 मास। शास्त्रों से अगर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती तो फिर, अगर पुस्तक पढ़ के ही डिग्रियां मिल जाती तो फिर यूनिवर्सिटी खोलने की आवश्यकता क्या थी, कॉलेज खोलने की जरूरत क्या थी। देखो ध्यान किधर है,
बैठे इधर है, निगाह इधर चली जाती, क्या लेना देना है, कहाँ लेना देना है, इधर देखिए और ध्यान से सुनिए। मन ऐसा ही है, थोड़ी देर पकड़ता है, फिर छोड़ देता है, फिर भटकता है, फिर उसको पकड़ेगा, फिर उसको छोड़ देगा, तीसरे पकड़ेगा, फिर उसको छोड़ेगा, फिर उसको पकड़ेगा। ऐसा ही है मन, जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लगता है, जहाँ नहीं लगना चाहिए उधर भागता है। ये मन का स्वभाव है। तो बोलने वाले तो शिव जी को भी नहीं छोड़ते, और पहचानने वालों ने पहचाना, नहीं पहचानने वालों ने तो दक्ष के जैसे हमारी बुद्धि है। बोलो, दक्ष प्रजापति किसके ससुर हैं वो? भगवान भोलेनाथ की। कितने बुद्धिमान थे दक्ष, सारे पंचतत्व, सूर्य चंद्रमा सबको अधीन कर रखा था उन्होंने, दक्ष प्रजापति। फिर भी भगवान शिव जी को नहीं पहचाने। तो सब कोई राम के प्रशंसक नहीं मिलेंगे, सब लोग शिव के प्रशंसक नहीं मिलेंगे। राम को चाहने वाले अयोध्या जाते हैं, शिव को चाहने वाले बनारस जाते हैं, महाकाल जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, और बांके बिहारी को चाहने वाले मथुरा वृंदावन भी जाते हैं, जिसकी जहाँ आस्था है। ठीक है, लेकिन ज्ञानी जन जानते हैं कि जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। सब घट मेरा साईं, खाली घट नहीं कोई। जो सदगुरु है वो भी वही है, पर ये भेद मिटता है सदगुरु के सत्संग से, सदगुरु के ज्ञान से। इसलिए सहजो कारज संसार को गुरुविन होत नाई, हरि तो गुरुविन क्या मिले समझ ले मनवाई। तो जितना कष्ट प्रहलाद के जीवन में आया, आपके हमारे जीवन में नहीं है। जितना फेस प्रहलाद को करना पड़ा, जितनी कठिनाइयाँ प्रहलाद को झेलनी पड़ी, मीराबाई को झेलनी पड़ी, सबरी को झेलनी पड़ी, राम जी को झेलनी पड़ी, कृष्ण जी को, वो तो भगवान थे। पर हम भक्त बनना ही नहीं चाहते। हमारे जीवन में थोड़ी सी तकलीफ़ें आ जाए तो हम छोड़ देते भगवान की भक्ति। कईयों को तो ऐसे संदेह होता कि जब हम कुछ नहीं करते तो ठीक रहते, जब ज़्यादा ध्यान भजन करते तो मुसीबत ज़्यादा आती है। हैं? कई लोग ऐसे भी मिल जाते हैं कि हम ध्यान भजन ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा मुसीबतें आती। पहले तो हम ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन ऐसे कई लोग। पर ये गलत मानसिकता है, ऐसा नहीं है। जो चलते हैं वो सिकवा, गुरुदेव कहते नहीं करते, और जो सिकवा करते हैं, जो मंजिल चलते हैं वो सिकवा नहीं करते, और जो सिकवा करते हैं वो मंजिल तक पहुंचते ही नहीं हैं। इसलिए संसार तो चलता ही रहेगा, कहने वाले कहते ही रहेंगे उधर ध्यान मत दो, आप उधर ध्यान दो जिधर भगवान और सदगुरु कह रहे हैं। बोलने वाले तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। तो फिर कौन क्या कहता? जिसकी गति जितनी है उतना ही सोचेगा, उतना ही बोलेगा। इसलिए छोड़ के चिंता अपने मन में ये विश्वास जगा, तेरा जीवन तुझसे बेहतर कौन संभालेगा? भगवान संभालेंगे, सदगुरु संभालेंगे। ऐसे भगवान और भगवत प्राप्त सदगुरु मिल गए तो बस गुरु जी ने इतना सत्संग दे दिया है ना। अगर सच में हम उन सत्संगों, और अभी भी अपने जीवन में वो सत्संग नहीं होता तो बहुत बदतर हालत होती। ये सत्संग में लेने के बाद, दीक्षा लेने के बाद, सत्संग सुनने के बाद भी अगर हमारे जीवन में सच्ची शांति नहीं है, सच्चा आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है, तो हमने सत्संग का अनुसरण नहीं किया है। अभी भी हमें सुख दुख सच्चा वास्ता है तो हमने अभी सत्संग अपने जीवन में उतारा ही नहीं है। और जिसने सत्संग उतार लिया तो वो तो हर परिस्थिति में, गुरुजी ने सुनाया है ना, क्या सुनाया गुरुजी ने, कि तुम संसार में कितने भी अच्छे बनने की कोशिश करो, ज़रूरत नहीं अच्छे बनने और दिखाने की। जैसे हो वैसे ही रहो, दुनिया जैसे सोचनी सोचती रहे, जैसा बोलना है बोलती रहे। एक एक को सर्टिफिकेट देने जाओगे तो सबको नहीं रिझा पाओगे। संसार ऐसा ही है, एक को बनाओ दूसरा रूठ जाता है, दूसरों को मनाओ तीसरा रूठ। किस किस को स्पष्टीकरण दोगे? दुनिया ऐसी ही है। नहीं बोलते तो भी बोलते कि तुम बोलते क्यों नहीं हो। हाँ, पति पत्नी का झगड़ा हो जाए तो अगर पति कुछ बोले तो दिक्कत, नहीं बोले तो दिक्कत, या पत्नी कुछ बोले तो दिक्कत, और नहीं बोलती तो वो चुपचाप अगर सुन रही है तो फिर उसमें भी ज़्यादा गुस्सा आता है।
मुंह नहीं है बोलने का, वो जवाब नहीं दे सकती हो। और ज़्यादा गुस्सा आता है, और बोले तो दिक्कत, ना बोले तो दिक्कत। तो प्रसंग सुना है ना गुरुजी ने, सुना होगा आपने भी, बाप और बेटे गधे लेकर जा रहे थे। एक ही सहारा था, जीवन का एक ही आसरा था जो बचा था, बस अंतिम आसरा था। उसको भी वो बेचने जा रहे थे क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो निकले जिस गांव से, तो गांव वाले हंसे, क्योंकि आगे आगे गधा, उसके पीछे बाप और बाप के पीछे बेटा, और बेटे के सिर पे पोटली थी, वजन था। हंसे, कैसे मूर्ख है, अरे गधा होता है बोझा ढोने के लिए, कम से कम बैठे नहीं तो बोझा ही रख देते गधे पे। बड़े पागल है, गधा होते हुए सिर पे बोझा ढो रहे हो। तर्क ऐसा देंगे जैसे लगेगा कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसे ही आजकल ऐसे कई लोग ऐसा तर्क देंगे, उनको समझ ही नहीं है। अभी कई लोग ऐसा बोलते हैं, हम बड़े कन्फ्यूज हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कौन सच्चा है और कौन झूठा है। हैं, वो सही है कि ये सही है। जब इनकी बात सुनते हैं तो ये सही लगते, उनकी बात सुनते हैं तो वो, तो भैया तुमने अपनी विवेक को जागृत किया ही नहीं। तुम्हें विश्वास हम पे और उन पे नहीं, गुरुदेव पे करना चाहिए, है ना। जो गुरुदेव कहते हैं, गुरु के वचन पे, उस पर चलना चाहिए। गुरुदेव क्या बोलते हैं। कन्फ्यूज वो होते हैं जो इधर उधर की बातें सुनते हैं, तो कन्फ्यूज तो होंगे ना। जब इधर उधर की व्यर्थ की बातें सुनोगे, 10 जगह 10 प्रकार की बातें। अरे खाली इसी विषय पे कन्फ्यूजन नहीं होता है। आप अभी एक सत्संग सुनो, फिर दूसरा सुनो किसी का, फिर तीसरा सुनो। कई लोग ऐसे, अब सत्संग ही तो है, सुन लेते टीवी पर, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे। यही है, एक कोई बोलेगा मैं वही मन की बातें लिख के पर्चा बना देगा, थोड़ी देर बाद एक आएगा, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। जल चढ़ाना शुरू कर देंगे। ऐसा ही है, मार्केट में कोई भी चीज़ आ जाए उसको फॉलो करने लगेंगे। बार बार जो एडवर्टाइजमेंट आ जाए तो अरे भैया वो दिखाइए ना क्या, और वो जो आजकल आ रहा है, क्या आ रहा है, जो नया चीज़ आया, प्रोडक्ट नया, वो दिखाइए, हैं, वो चीज़ लेके आएंगे। और वो नहीं लाए तो सोचते सब इस्तेमाल कर लिया, वो नहीं किया तो फिर क्या किया, उसको भी लाइए। तो ऐसी सोच बना लेके, देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप। तर्क ऐसा देंगे मानो ऐसा लगेगा, अब ये तर्क तो सही दे रहे हैं ना, बात सच्ची लग रही कि नहीं। गधा भी है और फिर पैदल जा रहे हैं और साथ में सामान भी है, तो तर्क ऐसा दिया कि कम से कम ये पोटली तो गधे पे रख देते। तो चलो भाई अगला गांव आए, सुधार लें गलती, ऐसा सोचते कि चलो अब ऐसा कर लेते हैं, किसी ने सलाह दी ऐसा करके देख लेते हैं, चलो। तो अगला गांव आया, उससे पहले बाप बैठ गया गधे पे, पोटली बाप बेटे के सिर पे। फिर अगला गांव आया, फिर लोगों ने फिर ताने कसे, लो ए बाप तो बैठा गधे पे, बेटा बेचारा पैदल चल रहा है और सिर पे बोझा लेकर के, शर्म नहीं है। फिर अगला गांव आया तो बाप ने सोचा ये भी तरीका सही नहीं है, अभी भी लोग बोल ही रहे, क्या करें। तो बाप उतर गया, बेटा को बिठा दिया, सामान बाप ने ले लिया। फिर अगला गांव आया तो फिर बोलो ने लो लो लो, इसी को बोलते घोर कलयुग, इसी का नाम कलयुग है। बाप पैदल चल रहा है, सामान बाप के सिर पे, और जवान छोरा, जवान बेटा गधे पे बैठ के जा रहा, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। तो बात तो उसकी भी सच्ची लग रही है, नहीं लग रही है, गर्दन हिलाइए कुछ है। सच्ची है कि नहीं बात। अगला गांव आया, उसके बाद क्या किया, अब ऐसा कुछ करें कि लोगों के मुंह बंद हो जाए। तो दोनों बैठ गए और सामान भी लाद लिया, अब चुप हो जाएंगे, अब कहने का कोई अवसर ही नहीं। लेकिन अगला गांव आया, उन्होंने कहा राम 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 राम, हे प्रभु, हे दीना बंधु, हे जगन्नाथ। कुछ रहम करो इस बूढ़े गधे पर। अरे एक लत्ता ठीक है, दूसरा भी लद गया, ऊपर से तीसरा सामान भी लाद दिया, कुछ शर्म है कि नहीं। उसकी प्राण अब निकले तब निकले, नहीं हट्टे कट्टे हो, पैदल नहीं चल सकते, गधे पे लाद गए। अब उन्होंने सब उपाय अपना लिए, अब करें तो क्या करें कि सब चुप हो जाए। फिर अगला गांव आए, उससे पहले गधे को लिटाया, आगे के 2 पैर बांधे, पीछे के 2 पैर बांधे, बीच में अच्छा मोटा डंडा डाला, आगे बाप पीछे बेटा, और उसी डंडे पे पीछे सामान भी लटका लिया, और कंधे पे गधे को आगे पीछे होके कंधे को लटका के गधे को लटका के जा रहे।
अब हंस रहे हो आप, वो गांव वाले भी हंस रहे थे कि ऐसा अचंबा आज हमने देखा। हमेशा गधा जो है वो आदमी की सवारी करता है, गधा पे आदमी सवारी करता है, आज गधे पे आदमी सवारी कर रहा है। वाह 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 वाह। अब मरते क्या ना करते, चलते चलते सकड़ी पुलिया आई। अब पुलिया भी कमज़ोर थी बिहार की तरह। यहाँ तो बिदा गधा चले और पुलिया टूट जाए तो कम से कम वजन से टूटी, यहाँ तो ऐसे पुल बने कि बिना गधे के चढ़े पुल टूट गए हैं? एक नहीं टूटा, दो नहीं टूटा, दूठियाँ तीठियाँ नहीं, दर्जन भाई टूटे भाई, दर्जन हो गए। बिहार इसी में फेमस हो गया वैसे बिहार बहुत सारी चीज़ों में फेमस है, हैं? एक बिहारी 100 पे बहारी, 2 बिहारी हैं, 2 बिहारी 100 पे भारी, 1 बिहारी 100 पे भारी हो गया ना, 2 बिहारी 200 पे भारी। क्या ये ऐसी संख्या नहीं है? बताइए आपने, तो फिर हम बताते हैं। आप हम ही बताएं एक बिहारी बाबू चढ़ा ट्रेन में, बिल्कुल देसी भैंस का दूध लेकर, वो घी बनाया हुआ था, जा रहा था दूसरे गांव। अब टांगने के कोई जगह नहीं मिली तो वो जंजीर थी, उसी को खींचा और उसी में लपेट के टांग दिया पूरी केटली। और जैसे ही वो केटली टगी तो वो उसके वजन से हर करके ट्रेन रुक गई। सब बोले, ए भैया ये क्या किए तुम? बोले क्या हुआ? अरे क्या हुआ, देखते नहीं हो क्या? ट्रेन में रुक गया ना। तो कैसे रुका? बोले कैसे रुका? तुम डब्बा डाल दियो ना घी का, हैं? एकरे कारण अरे बोले आज हमको पता चला। क्या पता चला? कि घी में कितना ताकत होता है ये ट्रेनवा को भी रोक दिया का। तो 1 बिहारी 100 पे भारी, 2 बिहारी ट्रेन हमारी। अब सत्संगी तो थे नहीं, पिनक्कड़ थे 2। उन्होंने कहा चलो भाई चलते हैं, थोड़ा घूम फिर के आते हैं। गए रेलवे स्टेशन, जाना था दिल्ली, बैठ गए पटना वाले वहाँ पर गए तो ट्रेन में टिकट नहीं था तो कैसे जाएं? बोले नहीं है टिकट तो क्या हुआ, देख हम क्या करते हैं। एक तो पिए हुए थे, ऊपर से टिकट नहीं थी, तो एक था थोड़ा जुगाड़ू, उसने कहा देख पूरा डिब्बा, और भाई बिहार से कोई ट्रेन जाए और फिर उसमें भीड़ ना हो तो फिर, हैं? चाहे दिल्ली से बिहार आ रही हो कि बिहार से दिल्ली जा रही हो, पैकम पैक। तो उतने में जैसे ही उसने ट्रेन में चढ़ा, जोर से आवाज़ लगाया, ए सांप आया, सांप आया, सांप आया उस सांप के नाम से तो हपड़ा थपड़ी है ना, आधा उधर आधा इधर, पूरा डिब्बा खा लिया। ए बड़ो सो जा, जहाँ सोना है सो जा और सो गए। सुबह हुई तो लगा कि अब दिल्ली आने वाला होगा। दिल्ली तो नहीं, कम से कम गाजियाबाद तो पहुंच गए होंगे। आंख मलते हुए आंख खुली, बोले कहाँ रे, कहाँ आया, दिल्ली आया कि नहीं? वो बोले नहीं दिल्ली तो नहीं लग रहा है, पटना ही लग रहा है। बोले तू पिया है ना कल, उतरी नहीं है लगता है फिर उसने देखा, बोले हमको भी ऐसा लगता है। बोले तेरी भी नहीं उतरी है। फिर उन्होंने एक कुली जा रहा था, ए भैया सुना जरा, इधर इधर आवा, ये कौन सा स्टेशन है? बोले पटना रहा। और पटना से तो रात को ये ट्रेन वह चली थी ना दिल्ली के लिए, वो ट्रेन में तो पहुंच गई दिल्ली। बोले इसमें सांप निकल गया था इसलिए इसको यहीं छोड़ दिया सदगुरुदेव भगवान की, ये विनोद के लिए बता रहे हैं, ऐसा मत सोचना। ये उनके जीवन में होता है जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, वो भ्रम फैलाते हैं। और जो भ्रम फैलाते हैं उनका हाल भी ऐसे ही होता है। एक तो माया का, संसार का नशा है, ऊपर से सत्संग नहीं जीवन में, और ऊपर से भ्रम फैलाएंगे तो फिर भ्रम फैलाने वाले होते ही ऐसे। ट्रेन तो पहुंच गई,
जो मुसाफिर थे वो कैसे ना कैसे करके लटकते पटकते, इसमें नहीं तो उसमें, इस डिब्बे में नहीं तो उस डिब्बे में सेट होके चले ही जाते हैं। पर जो भ्रम फैलाते हैं वो पहुंच नहीं पाते। जो औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है, जो सभी को खिलाए शक्कर वो खुद भी शक्कर खाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीखो, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीखो। ज़िंदगी मिली है 4 दिन की बस, उसमें तुम किसी के काम आना सीखो। जो खिलाने में मज़ा वो आप खाने में नहीं, तुम औरों के काम आना सीखो। इसे दुनिया मत समझो ये सागर की मझधार है। गुरुदेव कहते हैं औरों का बेड़ा पार करो तो तुम्हारा भी बेड़ा पार है।